रिश्ते में कभी कभी खुद को अकेला महसूस करना, रिश्ते में सामने वाले इंसान को इतना प्यार करना कि आप खुद को ही भूल जाओ, खुद की पहचान को खो दो। और खुद की पहचान को खोने का मतलब क्या है कि आप अपने ख्वाबों को, आप अपनी जरूरतों को, आप अपने सपनों को और आप अपनी करियर को नजरअंदाज कर सामने वाले इंसान की खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए आप सब कुछ करने लगते हो। सपोज टू बी कि आपके रिलेशनशिप के पहले भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन अब आपका बॉयफ्रेंड आपके पुराने दोस्तों से मिलना, उनसे बात करना वो पसंद नहीं करता है और आपने सिर्फ उसकी खुशी के लिए अपने पुराने दोस्तों से आप डिटैच होना शुरू हो गए। आप धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया और एक वक्त में जाकर आप अपने दोस्तों से आप डिस्टेंस हो गए, उनसे दूर हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने पार्टनर की बात सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हो, एडमिट कर लेते हो कि सामने से आपके रिलेशनशिप में कोई बहस ना हो, कोई झगड़ा ना हो। तो अगर आपकी इन सारी चीजों का सवाल का जवाब अगर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आज सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं देगी, ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं होगी, ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो होगी जहां पर आप अपने आप को सीख सकते हो, अपने आप को सिखा सकते हो कि किस तरह से आप अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हो, इतना काबिल बना सकते हो कि सामने वाला इंसान आपको इज्जत करने पे, आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए वो मजबूर हो जाए, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ पे। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप ये चाहते हो कि रिश्ते में आपका पार्टनर आपकी इज्जत करे, आपकी प्यार की वैल्यू को समझे, तो सबसे जरूरी चीज है कि रिश्ते में अपनी एक पहचान बनाने की। देखो, रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यार होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि खुद की एक पहचान। मैंने रिलेशनशिप में कई बार ऐसा देखा है कि पार्टनर एक दूसरे पार्टनर को खुश करने के लिए सिर्फ उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को धीरे धीरे ढालना शुरू करता है और धीरे धीरे एक वक्त में जाकर अपने आप को बदलते बदलते इतना बदल देता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को ही खो देता है, अपनी पहचान को खो देता है। तो आपको क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अपनी जो शौक है, अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो करियर है, अपने जो सपने हैं, उनको जिंदा रखना है। देखिए, वक्त निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए नहीं, कभी कभी खुद के लिए भी आपको वक्त निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीजों को करने में आपकी बहुत ज्यादा खुशी होती है, आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, तो उन चीजों को आपको करना चाहिए, उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उन सब चीजों को करने से आपके पार्टनर को अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उससे बात करो, खुलकर उससे ओपन टू ऑल बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो कि क्या गलत है और क्या सही है। देखो, जब आप अपने रिश्ते में अपनी एक अलग पहचान बना लोगे ना, जब अपनी आइडेंटिटी को जब आप साबित कर दोगे ना, तब आपका पार्टनर, चाहे सामने वाला इंसान कोई भी रहे, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, वो आपकी इज्जत करेगा, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। तो इसलिए जरूरी यह है कि रिश्तों में रहना जरूरी है, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाकर, अपनी आइडेंटिटी को मत खोकर। दूसरी चीज है कि अपनी सीमाओं को पहचानना, यानी कि अपनी बाउंड्रीज को फिक्स करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, उसकी इज्जत करते हो, इसका यह मतलब कभी नहीं है कि आप उसकी हर गलत चीज को आप एडमिट कर लो, हर गलत चीज को मान लो। कभी कभी अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है, और ये जो सीमाएं जो आप तय करोगे, ये आपकी कहीं से कमजोरी नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की एक निशानी है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका पार्टनर कभी भी आपका मजाक उड़ाता हो या आपको अनदेखा कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, जो चीजें आपको पसंद नहीं है, तो अगर आप इन सब चीजों को नहीं बोलोगे, अगर इसकी ऑब्जेक्शंस नहीं डालोगे, तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो जरूरी यह है कि जब पहली बार या दूसरी बार जब वो आपकी इंसल्ट कर रहा हो या आपका मजाक उड़ा रहा हो, तो उस वक्त उसको रोक देना है। अगर आपको अपने लिए वक्त चाहिए और अपने लिए अकेला वक्त चाहिए, तो अपने पार्टनर को बिंदास, एकदम बेझिझक उसको ना कहना सीखो आप। और ये बहुत जरूरी है कि अपनी बाउंड्रीज और अपनी प्रायोरिटीज और अपनी जरूरतों को अपने पार्टनर के सामने में आपको क्लियर करना है। और जो इंसान अपने रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज को पहचानता है, उसका प्यार 100% गहरा होता है, मजबूर नहीं होता उसका प्यार। तीसरी एक चीज है कि देखो, सेल्फ डिपेंडेंट होना और सेल्फ स्टीम को समझना अपना। देखो, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप में। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है अपने आप को कि सामने वाला इंसान वो चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा, वो चाहकर भी आपकी इज्जत को नहीं करेगा,
करे, ऐसा नहीं हो पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, सामने वाला इंसान, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। तो इसलिए जरूरी क्या है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो आप। तीसरी एक चीज है कि देखो सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ स्टीम, यानी कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर। देखो हर इंसान को अपने लाइफ में आत्मसम्मान को समझना होगा, अपनी सेल्फ स्टीम को समझना होगा और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा। यानी कि आपको अपने आप को इतना मजबूत बना देना है कि अगर मान लो इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप ना भी रहे तो आप नहीं टूटोगे, आप कभी भी नहीं बिखरोगे, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। और सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि रिश्ते में जो चीजें जरूरी है उसके डिसीजन आप खुद ले सको, जो चीजें आपके शौक की है उसको आप खुद पूरा कर सको। और इमोशनल डिपेंडेंट भी होना बहुत जरूरी है। देखो फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना और इमोशनल डिपेंडेंट होना ये दोनों सेल्फ डिपेंडेंट में लेकिन इंक्लूड होता है, एक साथ होता है। तो अगर आप सोचते हो कि सेल्फ डिपेंडेंट मतलब सिर्फ इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग होना होगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपके इमोशंस को भी आप अपने आप के ऊपर में डिपेंडेंट करो, यानी कि आपके इमोशंस किसी के थ्रू कंट्रोल ना हो, आप अपने आप को, अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल कर सको। यानी कि रिलेशनशिप में जो चीजें जितनी जरूरत है उसको आप अपने तरीके से कंट्रोल कर पाओ, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। और सेल्फ स्टीम क्या है कि आप अपनी जरूरतों को जिस तरह से पहचान रहे हो उस तरह से आपको अपनी इज्जत को भी पहचानना होगा, अपनी रिस्पेक्ट को भी समझाना होगा सामने वाले को। क्योंकि जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्टेबल नहीं समझोगे, अपनी वैल्यू को आप खुद नहीं समझोगे, तब तक सामने वाला इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, वो आपको वैल्यूएबल और आपको रिस्पेक्टेबल कभी नहीं समझेगा। तो इसलिए अगर रिलेशनशिप में आप ये चाहते हो कि आपकी पार्टनर आपका इज्जत करे, आपको इग्नोर ना करे, आपको हमेशा मजाक की नजर से ना देखे, तो ये दो चीजें करना बहुत जरूरी है। पहली क्या है? पहली होगी आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है और दूसरी अपनी सेल्फ स्टीम को आपको पहचानना है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि देखो आप अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और क्लियरिटी, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने पार्टनर से बात करते हो, देखो कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि पार्टनर की हर चीज को आप एडमिट करना शुरू कर देते हो, हर चीज को मानना शुरू कर देते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। और अगर आप कम्युनिकेशन करते भी हो तो उसमें क्लियरिटी नहीं है, तो मैक्सिमम रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है वो कम्युनिकेशन, जो मिसकम्युनिकेशन होता है, वीक कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन हो उसमें भी क्लैरिटी नहीं होती है। ये कुछ चीजों की वजह से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने रिलेशनशिप में अपनी पार्टनर से अपनी रिस्पेक्ट कराओ, अपनी इज्जत को समझाओ, तो आपको कम्युनिकेशन आपको स्ट्रांग करना होगा और क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा। देखो कई बार होता है कि पार्टनर की कुछ चीजों से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है, तो उस वक्त में क्या करते हो कि अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन में क्या है, आपको क्लैरिटी लानी है। तो आपको पैसिव और एग्रेसिव जो आपकी मेंटेलिटी है, यानी कि कुछ चीज बुरी लगती है तो इंसान क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, तो आपको गुस्सा नहीं होना है। तो ये जो पैसिव और एग्रेसिव जो मेंटेलिटी, इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। और जब भी आप अपने पार्टनर से बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बात बहुत पोलाइटली हो, आप उसे बहुत क्लियरली समझा पाओ। देखो कई बार होता है कि चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, तो उस वक्त में उन सब चीजों को दबाओ मत, उन सब चीजों को अपने पार्टनर से खुलकर कम्युनिकेट करो, खुलकर उससे बताओ। और अपने रिलेशनशिप में जो चीजें जरूरी है उसके बारे में भी अपने पार्टनर से खुलकर बात करो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी इज्जत करे, आपकी वैल्यू को समझे, तो ये इज्जत और वैल्यू कोई यूं ही नहीं दे देता, इसको अर्न करना पड़ता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ता है कि सामने वाला इंसान जब आपको प्यार करे तो उससे पहले वो आपकी इज्जत करेगा, वो पहले आपकी रिस्पेक्ट करेगा। देखो रिलेशनशिप में झुकना सही बात है, झुकते हो इंसान, क्योंकि सामने वाले इंसान को आप प्यार करते हो, उसकी इज्जत करते हो, तो उसकी इज्जत और उसके प्यार में आप झुकते हो, सही बात है। लेकिन झुकते झुकते खुद को ही तोड़ देते हो, एकदम खुद को ही खो देते हो, ये गलत बात है। एक बात हमेशा याद रखना कि देखो प्यार जो होता है ये जिंदगी का हिस्सा होता है, पूरा जिंदगी प्यार नहीं होता। और एक बात कि देखो जिंदगी में आपने जो जो गलतियां की है, हमेशा एक बात रखना कि रिलेशनशिप में जब भी आप हो तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जब आप गलती करोगे और उस गलती को एडमिट नहीं करोगे तो वहां से सीखने की कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अब तक आपने जो जो किया, आपने अपने पार्टनर को अपने से ज्यादा प्रायोरिटी दी, अपने पार्टनर के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपने अपने ख्वाबों को छोड़ा, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने अपनी जरूरतों को साइड ऑफ रखा, उसको कंपनी देने के लिए आपकी अपनी जिंदगी के जो पर्सनल वक्त थे आप उसको दिया। इस तरह से वो आपने उसको इतना दिया जिसकी
जिसकी वजह से वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और आपको वो इग्नोर कर रहा, आपकी इज्जत को नहीं समझ रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो गलती थी, इस गलती से आपने क्या सीखा कि आपको अपने लिमिट को समझना है, आपको अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना है, और आपको अपनी सेल्फ डिपेंडेंट और अपनी सेल्फ स्टीम को समझना है। इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है। देखो, ये 4 चीजें आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकती है, मगर जरूरी है कि इन सब चीजों को सिर्फ सुनना नहीं है, कि सुनकर समझना नहीं है, इसे अपने लाइफ में यूटिलाइज करना है, इसे अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में उतारना है, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है, अपनी रोजमर्रा जिंदगी का। तो अब मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। ये वीडियो अगर कहीं ना कहीं से आपको हेल्पफुल लगता हो तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि आपको इसके बाद कैसा वीडियो चाहिए। देखो, कमेंट में जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हो, मैं उसी पर ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम लोगों को उसी तरह पर वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए कमेंट जरूर करना और अपने उन सारे दोस्तों को भी शेयर करना जो इस वक्त में इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।